जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर उठाए जाने वाले नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने बहुत से नियम आपको बताए हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ख़ास, बहुत ही विशेष नियम, तुलसी जी को प्रतिदिन टीका अर्थात बिंदी लगाने का नियम, जो पूरे एक साल के लिए लिया जाता है। सक्रांत से आरंभ होता है और सक्रांत पर ही अगले साल पूर्ण होता है। साथ ही बताएंगे उसका उद्यापन कैसे करें। जो माताएं बहनें इस नियम को पिछले साल से कर रही हैं या वो उद्यापन करना चाहती हैं, तो उद्यापन कैसे किया जाएगा। यदि आप नियम आरंभ कर रहे हैं तो कैसे आप आरंभ करेंगे, प्रतिदिन आपको किस प्रकार से बिंदी लगानी है, क्या नियम रहेगा, और साथ ही आपको उद्यापन किस प्रकार से करना होगा। बहुत ही अद्भुत नियम है और इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी भी देती हैं, सुहाग भी देती हैं और साथ में शालिग्राम भी विराजमान रहते हैं। इसीलिए तुलसी माता को आप प्रतिदिन जल तो देते ही हैं, दीपदान तो करते ही हैं। आप इस नियम को आरंभ कीजिए, अवश्य ही ये आपके जीवन को संवारेगा, आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेके आएगा। तो हम बात करेंगे आज कि तुलसी माता को बिंदी का नियम कैसे लिया जाता है। माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने घर से सभी क्लेशों और परेशानियों को दूर करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय तुलसी माता, जय शालिग्राम भगवान। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी दुख दूर होंगे और खुशियों का आगमन होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं तुलसी बिंदी नियम की। सक्रांत से आरंभ करने वाले नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम। इसके लिए सक्रांत वाले दिन से ही आपको आरंभ करना है। तो सुबह सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं। पहले हम नियम के अनुसार बात करेंगे कि आपको पूजन कैसे करना है, पहले दिन बिंदी कैसे लगानी है, फिर बाकी दिन की पूजन कैसे रहेगा और क्या रहेगी विधि, फिर बताएंगे आपको उद्यापन। तो आपको ये नियम लेने के लिए सूर्योदय से पहले सक्रांत पर उठना है। वैसे भी सक्रांत का पर्व है, इस दिन तो आपको स्नान सूर्योदय के समय पे कर ही लेना चाहिए। सूर्योदय के समय पे आप स्नान आदि करके सूर्य को जल दें, ये बहुत ही विशेष लाभदायी होता है। तो सक्रांत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उठ के स्नान आदि करके सर्वप्रथम भगवान भास्कर को जल देंगे। जो जल आप दे रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी रौली और लाल रंग का पुष्प डाल लीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के बाद अब हम तुलसी माता का जो बिंदी का नियम आपने लेना है उसकी चर्चा करते हैं। जहाँ भी आपने तुलसी माता लगा रखी हैं, आपका गमला है या आपने आंगन में कहीं तुलसी माता यदि लगा रखी हैं, तो आसन लगा के बैठ जाएं। आसन लगा के बैठ जाएं। सूक्ष्म सामग्री आपके लिए पास होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि या तो रौली आपके पास हो, थोड़ा सा कलावा आपके पास हो, मौली जो हम बांधते हैं उसको कलावा भी कहते हैं, तो मौली हो, रौली हो। साथ में जो वस्तुएं आगे लगेंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हाथ जोड़ के माता को नमस्कार कीजिए। तुलसी माता को प्रेम पूर्वक जल अर्पण कीजिए। जल आप चढ़ा रहे हैं ना माता को, जब सींच रहे हैं तो क्योंकि सर्दी का समय होता है, थोड़ा कम जल डालिएगा जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जल देने के बाद अब आप तुलसी माता को बिंदी लगाएंगे। तुलसी माता को बिंदी लगाने के लिए आप या तो जो बिंदियाँ आती हैं ना, लाल रंग वाली जो बिंदी आती हैं, वो वाली बिंदी लगा सकते हैं। अन्यथा आप रौली, क्योंकि रौली आपके घर में हमेशा रहेगी, बिंदी का पत्ता कभी कभार ख़त्म भी हो सकता है ना, तो आप रौली से बिंदी लगाइए, बहुत उत्तम रहता है। लाल रंग की जो रौली आती है, कुमकुम कहते हैं, तो रौली को घोलिए, हल्का पानी डालिए और बिंदी लगाइए। सबसे छोटी वाली उंगली के साथ जो उंगली आती है उससे आपको हमेशा टीका लगाना चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए। तो जो तुलसी माता की आपकी जितनी भी मेन शाखाएं हैं ना, मुख्य शाखाएं हैं जो नीचे से निकल रही हैं, अगर वो 3-4 हैं तो 3-4 पे लगाइए, अगर वो एक ही है तो उस एक पर लगाइए। आपको बिंदी लगानी है, चावल लगाने हैं, उस पर अक्षत अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए, फूलों की माला पहनाइए। इसी प्रकार से यदि आपने तुलसी माता के गमले में ही उनके साथ में शालिग्राम जी को विराजमान करके रखा है, शालिग्राम जी को रखा हुआ है, तो शालिग्राम जी को भी बिंदी लगाइए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद तुलसी माता को आपको भोग के लिए मिठाई अर्पित करनी चाहिए। तो जो भी आपके पास मिठाई उपलब्ध हो ना, वह मिठाई आप माता को अर्पित कीजिए और शालिग्राम जी को भी मिठाई का भोग लगाइए।
इसके बाद आपको माता को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करनी है। तो शालिग्राम जी को जनेऊ अर्पित की जाती है। यदि आपके पास जनेऊ है तो भगवान शालिग्राम को जनेऊ पहनाइए। जनेऊ नहीं है तो मौली को भी 7 बार अपने हाथ पे लपेटिए और उसको जनेऊ के रूप में भगवान शालिग्राम को आप पहना सकते हैं, अर्पित कर दीजिए। अब आप तुलसी माता को मौली अर्पित करेंगे तो तुलसी माता को चारों तरफ से आप मौली से लपेट दीजिए। इस प्रकार से आप तुलसी माता को मौली अर्पित कीजिए। अब आप तुलसी माता को चुनरी अवश्य ही उड़ाइए। चुनरी आपको उड़ानी चाहिए। ये चुनरी यदि आपने पिछले साल से उड़ा रखी है तो उसको उतार दीजिए। इस संक्रांत पर नई चुनरी आपको उड़ानी है। चुनरी कितनी बड़ी होनी चाहिए ये निर्भर करता है कि आपके यहाँ तुलसी का जो पौधा है वो कितना बड़ा है, उसके अनुसार चुनरी का आप साइज़ लीजिए और माता को चुनरी अर्पित कीजिए। माता को चुनरी चढ़ाइए। चुनरी आपको प्रथम दिन चढ़ानी है। उसके बाद रोज़ जब आप तिलक करेंगे तो आपको प्रतिदिन चुनरी उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने चुनरी चढ़ा दी है, आप प्रतिदिन जल देंगे। जल दे के माता को तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे, फूल अगर आपके पास है तो फूल अर्पित करेंगे, माला है तो माला पहनाएंगे। और इस प्रकार से आपको प्रतिदिन अगली संक्रांत तक माता को बिंदी लगानी है। ये है बिंदी लगाने का नियम। अब बात करते हैं कि इसका उद्यापन किस प्रकार से करना होता है। जब आपका पूर्ण हो जाए अगले साल, या फिर आप पहले से कर रहे हैं तो इस साल किस प्रकार से उसको पूर्ण करेंगे। जब आप उद्यापन करेंगे ना तो इसी प्रकार से पहले पूजन कीजिए, माता को जल चढ़ाइए, बिंदी लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत लगाइए, मौली अर्पित कीजिए, चुनरी अर्पित कीजिए और माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, श्रृंगार की सामग्री आपको चढ़ानी है। जिस दिन आप आरंभ कर रहे हैं ना, आप नियम जिस दिन ले रहे हैं उस दिन भी आपको 16 श्रृंगार की एक टोकरी बना लीजिए जिसमें श्रृंगार की 16 वस्तुएं हों। 16 वस्तुओं में मेहंदी अवश्य होनी चाहिए, बिंदी अवश्य होनी चाहिए और मांग में भरा जाने वाला सिंदूर जो है, कुमकुम, वह अवश्य ही होना चाहिए। बाकी 16 श्रृंगार की वस्तुएं लीजिए, उनको इकट्ठा एक किसी टोकरी में ले सकते हैं और वह माता को अर्पित कीजिए। जब आप पूर्ण कर रहे हैं, जिस दिन आपने उद्यापन करना है उस दिन भी आपने माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेनी है अर्पित करने के लिए। एक साड़ी अवश्य लीजिएगा। साड़ी के साथ ब्लाउज़, अगर देखिए साड़ी में आजकल अटैच भी आता है ब्लाउज़, अगर उसमें है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो आप अलग से ब्लाउज़ पीस रखिए उसके साथ में। साड़ी, ब्लाउज़ पीस, 16 श्रृंगार का सामान, साथ में कुछ मिठाई और दक्षिणा, ये आपने माता के लिए रखनी है। इसी प्रकार से भगवान शालिग्राम के लिए भी इसी प्रकार से सामग्री लेनी है। भगवान शालिग्राम के लिए पैंट शर्ट का एक जोड़ा ले लीजिए, साथ में जनेऊ रखिएगा। आप 5 कपड़े भी रख सकते हैं कि सॉक्स रख दीजिए, बनियान रख दीजिए, इस प्रकार से 5 कपड़े कर दीजिए उनके। साथ में दक्षिणा रखिएगा। ये सारी सामग्री रखनी है। इसके साथ उद्यापन वाले दिन आपको माता तुलसी को सोने की बिंदी अर्पित करनी चाहिए। ये बिंदी ना बहुत छोटी सी हल्की सी बिंदी होती है, एक पतड़े के जैसी पतली सी होती है। ये 250-300 से आरंभ हो जाएगी। बाकी जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, जैसे जिसकी श्रद्धा बन पड़े, उसके अनुसार आप बिंदी ले लीजिएगा छोटी सी। वो बिंदी आप माता को लगा सकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद उतार के रख सकते हैं, या जो उद्यापन का सामान है इसमें आपको उसको रखना है। ये सारा सामान आप एक जगह पर रख लीजिए। माता तुलसी के पास में आपको जो उनका गमला आपने लगा रखा है एकदम उनके साथ लगा के और इसको रख दीजिए। पहले माता को ये अर्पित कीजिए, शालिग्राम भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद अपना सीधा हाथ लीजिए, उसमें अपनी चुन्नी का एक पल्ला लीजिए, हाथ में जल लीजिए और उस जल को और अपने हाथ को ऐसे चारों तरफ इस सामान के घुमाइए और उसके बाद वह जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। इसको मिंसना कहते हैं और कुछ लोग मनसना कहते हैं। इस सामग्री को इस प्रकार से मिनस देना है और मिनसने के बाद ये सामग्री अब आपने आगे दान दे देनी है। ये देना किसको है इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसके देने का भी एक विधान है। अभी आपने ये सब पूजा करी, पूजा करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें मिनस दी हैं। अब माता को प्रणाम कीजिए और माता की आरती कीजिए। माता की प्रेम पूर्वक आरती गाइए। जो भी आरती आप तुलसी माता की गाते हैं, प्रमुख रूप से जो आरती है वो यही गाई जाती है कि तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इसी प्रकार की जो आरती है वो गाई जाती है। अगर आपको ज्ञात ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अवश्य ही आपको आरती भी गा के रिकॉर्ड करके भेजेंगे, क्योंकि अभी वीडियो हम नहीं चाहते कि लंबा हो, इसीलिए अभी यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आरती आपको करनी है, आरती करके सभी को आरती देनी है और उसके बाद अपने दैनिक कार्यों को करना है। ये जो सामग्री आपने जो मिनसी है इसका क्या करना है,
देखिए, ये जो सामग्री है ना, इसको आप या तो अपनी सासू माता को दीजिए, सासू माता को पैर छू के और ये सामग्री दे दीजिए। दोनों में ही आपने दक्षिणा रखी है, सास हैं और ससुर हैं, तो जेंट्स वाला ससुर जी को दे दीजिए और लेडीज़ वाला सास को दे दीजिए। सास ससुर नहीं है तो आप जेठ जेठानी को दे सकती हैं, या आपके पास नंद हैं तो उनके नंद को और उनके हस्बैंड को दे सकते हैं आप। अगर ये सब संभव ना हो तो आप किसी मंदिर में पंडित जी और पंडितानी जी को भी ये दे सकते हैं। पंडित जी और पंडितानी जी को भी दे सकते हैं सामग्री। जो लेडीज़ का है वो लेडीज़ को, जेंट्स वाला शालिग्राम जी का पंडित जी को पैर छू के और उनको ये सामग्री आप दे सकते हैं। इसे कहते हैं सकरात का दान भी हो जाएगा आपका, साथ में जो बिंदी का नियम आपने लिया था उसका उद्यापन हो जाएगा। इस दिन हो सके तो आप एक जोड़ा ब्राह्मण को भोजन भी कराइएगा। अगर बन पड़े तो बहुत उत्तम रहेगा कि आप ब्राह्मण को अपने घर पे ही बुलाइएगा, उनको भोजन कराइएगा और भोजन करा के यही सामग्री उनको दक्षिणा स्वरूप भी दे दीजिएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि तुलसी माता को बिंदी लगाने का जो नियम है 1 साल का, सकरात से सकरात का, वो कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि है, कैसे आपको उद्यापन करना चाहिए। इस नियम को लीजिएगा, आरंभ कीजिएगा। प्रतिदिन जब आप देखेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 ही मिनट लगेंगे, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। अभी 8 मिनट में तो पूरा वीडियो ही खत्म हो गया जिसमें सारी विधि आपको बता दी गई है। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो 2 मिनट का काम है, और ये 2 मिनट अगर आप प्रतिदिन निकालेंगे तो माता तुलसी वो हैं जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकती हैं। परेशानी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, सबका हल माता तुलसी के आशीर्वाद से और शालिग्राम भगवान के आशीर्वाद से अवश्य ही हो जाता है। अब बात आती है कि जब आप पूजन करेंगे आरंभ ना, और जब ये नियम ले रहे हैं तो उस दिन आपको पहले संकल्प लेना होता है। इसको आप समझ लीजिए, संकल्प बहुत आवश्यक है। संकल्प में आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु 3 बार बोलिए। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। मकर संक्रांति पुण्य पर्व प्राप्त्यार्थाय प्रतिदिन तुलसी पूजन बिंदी नियम प्रारंभार्थाय संकल्पम संकरिष्ये। सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। वह संकल्प माता तुलसी को अर्पित कर दीजिए। माता से निवेदन कीजिए कि माता, हम ये संकल्प आज ले रहे हैं कि हम आपको 365 दिन अगली सकरात तक प्रतिदिन बिंदी अर्पित करेंगे। इसमें कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हमसे हो जाए तो उसे क्षमा करना और इतनी सामर्थ्य देना कि हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए। संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इसमें एक सवाल ये आता है कि महिलाओं को बीच में जब 3-4 दिन पूजा नहीं करनी होती है तो उसमें क्या करें। देखिए, वो जो 3-4 दिन अगर आप बिंदी नहीं लगा पाते हैं ना, तो जब आप जैसे ही बिंदी लगाना आरंभ करेंगे उस महीने में, तो 3-4 दिन की बिंदी इकट्ठी आप लगा सकते हैं। 4 दिन की 4 बिंदी लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर आगे आप प्रारंभ कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका नियम खंडित नहीं होगा और इस प्रकार से आपका जो नियम है पूरा 365 दिन सकरात से सकरात तक चलता रहेगा। हमारे पास ये भी सवाल कई माताओं बहनों ने पूछा है कि क्या हम एक साथ कई सारे नियम ले सकते हैं क्या। हाँ, सकरात से आरंभ होने वाले बहुत से नियम हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे राम नाम लिखने का भी एक नियम है, आप उसको आरंभ कर सकते हैं। उसका वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है चैनल पे। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें सकरात के सभी नियम डाल दिए हैं। 100 सेरी का नियम कैसे लेना है, या जो सकरात पे दीप दान होता है वो कैसे करना है, या 14 वस्तुएं क्या दान करनी चाहिए, 7 वस्तुएं कैसे आपका भाग्य बदल सकती हैं। इस प्रकार से जो भी नियम आरंभ होते हैं सकरात के ना, वो सभी हमने उस प्लेलिस्ट में डाले हैं। तो उस प्लेलिस्ट को आप प्ले कर लीजिएगा और सभी नियमों की जानकारी आप वहां से अवश्य ही ले लीजिएगा। नियम सभी बहुत सरल हैं, इसीलिए आप जितना हो सके उन नियमों को कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ तुलसी। माँ तुलसी आपके सभी संकटों को हर लेंगी। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।